अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनवित आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स के बारे में मुसलसल अपडेट लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है। आप जैसे ही मेरे टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ मैं मुसलसल फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स के बारे में मुसलसल अपडेट्स देती रहती हूँ। आप देख सकते हैं कि जितने भी एयरड्रॉप्स के डेली कॉम्बो के टास्क आते हैं या जो भी अपडेट होती है वो यहाँ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में सेंड करती हूँ। आपने मेरे दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और आपको मुसलसल फ्री ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और एयरड्रॉप्स की अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आपने बायबिट पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और फिर उसकी वेरिफिकेशन कैसे कंप्लीट करनी है। क्योंकि कोई भी एक्सचेंज हो जाए ना, आपका उस पर अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना तो वो एक्सचेंज आपके किसी भी काम की नहीं होती जब तक आप उस पर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करना मस्ट लाजमी है, तभी आप उस एक्सचेंज को यूज़ कर पाएंगे, उस पर विड्रा ले पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे, उसके अंदर अपने डॉलर्स को सेल कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बायबिट के अंदर अकाउंट बनाने और वेरिफिकेशन करने का कंप्लीट तरीका स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप अपने बायबिट का अकाउंट भी बना सकें और उसको वेरीफाई भी कर सकें। बायबिट का अकाउंट बनाने के लिए जो बायबिट की जो ऐप है वो उसको आपने पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैं इसका बायबिट का जो ऐप का लिंक है ना मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाकर भी अपनी बायबिट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया। अब आपने सबसे पहले यहाँ इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ ऊपर आपने सर्च बार में लिख देना है वाईबी। अगर आप लिखेंगे ना तो ये देखें नीचे बायबिट लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ये जो दूसरे नंबर वाली जो ऐप है ना, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अब मैं इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगी। जैसे मैं इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपने सबसे पहले आपने अपना ईमेल लिख देना है। ईमेल आपने वही लिखना है जो आपकी जीमेल आईडी पर लॉगिन है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड फॉर एग्जांपल आप पता कैसे लिखेंगे, अली राना, अली का ए आपने बड़ा लिखना है, उसके बाद बाकी सारे स्पेलिंग छोटे। उसके बाद आपने लिख देना आगे 1 2 3, आगे डॉट या हैश आपने लगा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप पासवर्ड लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना आपका पासवर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आपने नीचे यहाँ मेरा रेफरल कोड लिख देना है। तो जो भी रेफरल कोड मेरा होगा मैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ मेरा रेफरल कोड पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पर टिक कर देना है और फिर साइन अप पर क्लिक कर देना है। एक तो आप इस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आप कंटिन्यू विद गूगल करके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद जैसे ही मैं आगे करूंगी ना तो ये देखें मैंने अपना ईमेल भी लिख लिया है। उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड भी लिख लिया है और रेफरल कोड ये वाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और साइड पर भी लिख दूंगी ताकि आपको आसानी हो आप यहाँ रेफरल कोड लिखने में। उसके बाद ये देखें मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को जैसे ही एक्सेप्ट किया तो ये साइन अप वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। अब जैसे ही मैं इसे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी ना तो ये देखें अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन होगी। तो आपने थोड़ा यहाँ वेट करना है। जैसे आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपके सामने ये डब्बा ओपन हो जाएगा। अब आपने इसमें पता क्या करना होता है, आपने ये पजल सॉल्व करना होता है। आपने ये वाला जो है ना इसको पकड़कर इसके ऊपर बिल्कुल सही तरह एडजस्ट करके रखना है। वो आप कैसे करेंगे, ये देखें ये नीचे जो है ना इसके साथ आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो देखें मैं इसको पकड़कर यहाँ लेकर आऊंगी इसके ऊपर, इस डब्बे को देखें मैंने इसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट करके रख दिया है। तो अब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो डन हो जाएगी और फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें वो कह रहे हैं कि आपको जीमेल पर जो आपने ईमेल डाली होगी ना उस जीमेल पर आपको एक मेल आया होगा इस बायबिट ऐप की तरफ से। तो आपने वहां से वो कोड कॉपी करना है और यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। तो अब हम अपनी जीमेल पर चले जाते हैं। जैसे ही मैं जीमेल पर जाऊंगी तो ये देखें आपको इस तरह ना बायबिट की तरफ से एक वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह आपको ये कोड होगा। आपने इस कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना आपको ऊपर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा इधर आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ थोड़ी सी लोडिंग होगी। जैसे ही आपकी लोडिंग होगी तो ये देखें सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऐसे ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो इस तरह क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ ये जो स्किप वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने जो बाइबिट का जो पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। अब देखें हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया है। अब हमने इसमें सबसे मेन काम जो है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे तभी हमारा ये अकाउंट यूजेबल होगा और हम इसको यूज़ करके अपने विड्रॉ वगैरह करवा पाएंगे। तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, इस वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इसमें ये जो नीचे जो वेरीफाई नाउ वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने ना अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इंडिया में है, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली। अब वो नीचे कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट टाइप अब 4 चीज़ों से अपनी ना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। या आईडी कार्ड से कर लें, मतलब शनाख्ती कार्ड, फिर पासपोर्ट से आप कर सकते हैं, या ड्राइवर लाइसेंस से आप कर सकते हैं, या रेजिडेंस परमिट से आप कर सकते हैं। तो हम तो या आईडी कार्ड से ही करेंगे क्योंकि आईडी कार्ड से ही करना ईजी मतलब होता है। तो आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। वो कहेंगे कि अलो बाइबिट टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आपने इस वाइल यूजिंग द ऐप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ ऐसा थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ अ लाइव इन। वो कह रहे हैं कि आप यूएस के रेजिडेंट हैं या आप यूएस के रेजिडेंट नहीं है। तो आपने यहाँ लिख देना है नॉन यूएस रेजिडेंट। इस पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी ये देखें लोडिंग होगी और उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड। अब आपने जो अपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट पिक्चर है ना वो आपने क्लिक करनी है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। आपने आईडी कार्ड के जो चारों कोने हैं वो भी आपको बिल्कुल सही तरह, जो आप क्लिक कर रहे होंगे ना, चारों कोने उसके सही तरह नजर आ रहे हों उसमें। और उसके बाद आपके अंदर उसके अंदर जो भी वर्ड्स लिखे होंगे ना वो सारे मतलब ब्लर ना हो, एकदम क्लियर होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए। तो इन 2 बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ही आपकी वेरिफिकेशन जल्दी कंप्लीट होगी। तो जैसे ही मैं देखें अपनी पिक ले लेती हूँ तो अब ये देखें यहाँ आपकी ये जो पिक्चर आपने ली होगी वो इधर आ जाएगी। चारों कोने आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद जो आपने पिक्चर लेनी है वो रीडेबल होनी चाहिए, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो आपकी ब्लर भी नहीं है, चारों कोने भी आपकी इस पिक्चर के अंदर आ रहे हैं आईडी कार्ड के, तो फिर आपने इस डॉक्यूमेंट इज रीडेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं आपने पिक्चर क्लिक कर लिया लेकिन वो अभी थोड़ी सी ब्लर है, आप कह रहे हैं कि मैंने दोबारा पिक्चर लेनी है, तो फिर आपने इसे रीटेक फोटो पर क्लिक कर देना है। तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी मतलब मैंने सही बिल्कुल ली है तो इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट इज रीडेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। अब आपने ये देखें, अब वो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, अब वो कहेंगे कि आप अपने आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर लें। तो हम बैक साइड की पिक्चर ले लेंगे तो इस तरह आपके पास इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस डॉक्यूमेंट इज रीडेबल, फिर इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये देखें थोड़ी सी अपलोडिंग होगी। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे ना आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर्स, वो अपलोडिंग पे जाएंगे। तो जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट होगी ना तो आपके सामने थोड़ा सा मतलब लोडिंग होगी और उसके बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब इसमें पता आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं पोजीशन योर फेस टू फिट द फ्रेम। मतलब ये जो गोल फ्रेम है ना, इसमें आपने अपनी जो पिक्चर है ना, मतलब आपने अपना बिल्कुल फेस लेकर आना है, पूरा फेस लेकर आना है। आपने ना कैमरे को अपने फेस के सामने रख लेना है और अपने पूरे फेस को इस गोल फ्रेम के अंदर लेकर आना है। जैसे ही आप अपने पूरे फेस को इस गोल फ्रेम के अंदर ले आएंगे ना, आपने मतलब हिलना नहीं है, एकदम साकिन होके ना, तो इस फ्रेम मतलब अपने पूरे फेस को इस गोल फ्रेम के अंदर ले आना है। फिर उसके बाद वो आपकी पिक्चर क्लिक कर लेंगे। जैसे वो आपकी पिक्चर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये दोबारा इस पेज पर ले आएगा। मतलब आपकी जो वेरिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की थी वेरिफिकेशन की, वो मैंने 4/15 पर रिक्वेस्ट मैंने सबमिट की थी। और अब देखें लेवल 1 की जो वेरिफिकेशन है वो मेरी वेरीफाइड हो गई है। और ये हुई कब थी, 4:47 पर मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी। मतलब 32 या 35 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो वेरिफिकेशन है ना वो कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब वैसे वो कहते हैं 24 आवर्स का टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करेंगे, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, पिक्चर सही लेंगे, तो आपकी 35 या 40 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो वेरिफिकेशन है ना वो कंप्लीट हो जाएगी।
और फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। देखें पहले हमें यहाँ वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा था, अब हमें डिपॉजिट का ऑप्शन मिल गया है। अब आपने चेक यहाँ से करना है कि आपका जो अकाउंट है वाकई वेरीफाइड हो गया या नहीं। उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने ये जो ऑप्शन है ना प्रोफाइल वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया वेरीफाइड, मतलब हमारा जो अकाउंट है वेरीफाइड हो गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं विड्रॉ के लिए, डिपॉजिट के लिए, अपने डॉलर्स को सेल करने के लिए। तो इस तरह आपने बाइबिट का अकाउंट क्रिएट करना है और इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट मुझे किस एक्सचेंज पर वीडियो बनानी चाहिए उसका कमेंट आपने लाजमी करना है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट उस एक्सचेंज पर वीडियो बनाकर आपको पूरा गाइड करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नेक्स्ट रियल एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।